Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start geography for grade 8th. All of you open your reading textbook page number 47, chapter number 6, natural रीजन. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. ये हमारे सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है और जो टॉपिक है वो है नेचुरल रीजन्स. नेचुरल मीन कुदरती और रीजन्स मीन खित्ते, मीन कुदरती खित्ते. तो आज हम डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के रीजन क्या है. ओके, रीजन क्या है? रीजन अ जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल एरिया having physical or cultural homogeneity is called region. ओके स्टूडेंट्स, जियो मीन ज़मीन. अब देखें, जियोग्राफिकल मीन इल्म में जियोग्राफिया से तल्लक रखने वाला. ठीक है, जियो का मतलब क्या होता है? ज़मीन. अब वो जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल मीन माहौलियाती, वो एरिया जिसमें तमदनी और तबई लिहाज से यकसानियत पाई जाती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रीजन यानी खिता कहेंगे. ठीक है, कौन सा स्टूडेंट्स? वो खिता या वो एरिया जिसमें तबई और तमदनी लिहाज से यकसानियत पाई जाती हो, उस हिस्से को उस एरिया को हम खिता बोलेंगे. ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल एंटिटी दैट में कंप्राइजेज वन और सम पार्ट ऑफ द ग्लोब. ठीक है, ये एक स्पेशल हस्ती है. कौन? रीजन. ये एक स्पेशल हस्ती है जिसमें ग्लोब का कोई एक या फिर कुछ पार्ट्स को कंप्राइज किया जाता है. कॉन्सेप्ट ऑफ अ रीजन. The surface of Earth is not uniform. Due to this variation, the climate found in different parts of the Earth is not uniform too. As a result, the way of living and economic activities of people along with natural vegetation and wildlife also differ from each other. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो अर्थ है, हमारी ज़मीन है, ये यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म मीन एक जैसी नहीं है. कुछ पहाड़ हैं, कहीं सहराएं, कहीं हर चीज़ मतलब डिफरेंट है. अब यूनिफॉर्म मीन अगर वो बिल्कुल एक जैसी होती तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म है. चूँकि इसमें वेरिएशंस हैं तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है. अब इन वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ है उसका जो क्लाइमेट है, आबो हवा है, वो भी डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग होगी. इसके अलावा लोगों के रहने सहने का तरीका और उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिफरेंट है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी एज वेल. अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक इसमें यकसानियत है, एक जैसी ये है. इफ़ वी कैन डिवाइड द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, वी कैन इंटीग्रेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ टू फॉर्म अ रीजन, माउंटेनियस रीजन. ओके स्टूडेंट्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि किसी हद तक यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी पाई जा सकती है अगर हम अर्थ को फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी की बेस के ऊपर डिवाइड करें, उनके डिफरेंट रीजन्स बना लें. जस्ट लाइक माउंटेनियस रीजन है आपके पास, फॉरेस्ट रीजन है, डेजर्ट रीजन है, और इसके अलावा मुस्लिम कंट्रीज़ का रीजन. अगर हम डिफरेंट रीजन्स बना लें तो हम कह सकते हैं कि किसी हद तक यहाँ पर यकसानियत पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं जो कि पेज 48 मेजर रीजन ऑफ द वर्ल्ड. स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से रीजन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं. ठीक है, या कौन कौन से रीजन्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. अब देखें, टेम्परेचर की बेस पे जो वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? 3 मेन रीजन्स हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट है आपके पास ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है, ये किस बेस पे बनाए गए हैं स्टूडेंट्स? ओरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बेस पर ये 3 रीजन्स बनाए गए हैं. फर्स्ट रीजन जो आपके पास है वो है ट्रॉपिकल रीजन. अब देखें स्टूडेंट्स, इस रीजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दिस रीजन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये खिता किस जगह पर लाई करता है. स्टूडेंट, ये जो खिता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टार्ट होता है और कैप्रिकॉन तक जाता है. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक जाता है, इक्वेटर की दोनों साइड. इक्वेटर कौन सा है? ज़मीन का सेंटर कैसा है, यानी खत इस्तवा. ठीक है, तो ये इक्वेटर की दोनों साइड पर पाया जाता है ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल मीन मंतका हारा का खित्ता. ओके, उर्दू में हम क्या कहेंगे? मंतका हारा का खित्ता. Southern part of Asia and North America, northern part of South America and Australia and central parts of Africa are included in this region.
अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आती हैं। तो सबसे पहले जो कंट्रीज़ आपके पास कि एशिया के कुछ साउथर्न पार्ट्स हैं वो इस खिते में आते हैं, नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट्स, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ दी गई हैं स्टूडेंट्स, ये ट्रॉपिकल रीजन में आ रही हैं। सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। अब देखिए सन रेज, सूरज की जो शुआएं हैं वो वर्टिकली यानी उमूदी हालत में इक्वेटर के ऊपर आती हैं एंड सराउंडिंग रीजन, ठीक है। सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर एंड सराउंडिंग रीजन। सन रेज अमूदी हालत में फॉल करती हैं, वर्टिकली मीन अमूदी। दैट्स वाई द टेम्परेचर रीमेन हाई। अमूदी मीन स्टूडेंट्स देखें जो सीधी लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, अमूदी कहते हैं। तो चूंकि ये सीधी सन रेज, सूरज की जो शुआएं हैं वो सीधी इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, तो इस वजह से इस खित्ते का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है पूरा साल। मैक्सिमम रेनफॉल अकर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अच्छा, इस बरे आज़म का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें बारिश जो है वो ज़्यादा पैमाने पर होती है, जबकि वेस्टवर्ड में बारिश कम होती है। दैट्स वाई वर्स्ट डेजर्ट्स आर फाउंड इन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। इसी वजह से जो बड़े सहरा हैं वो सेंट्रल और वेस्टर्न कोस्ट, इस कॉन्टिनेंट के जो इस बरे आज़म का जो सेंट्रल पार्ट्स है उसमें बड़े बड़े सहरा भी पाए जाते हैं। सेकंड है स्टूडेंट आपके पास टेम्परेट रीजन, ठीक है। दिस रीजन लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। देखें इन दोनों में सिमिलैरिटीज ये है कि ये रीजन भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉन तक जाता है और ये भी, लेकिन यहाँ पर देखें कैप्रिकॉन से लेकर टू आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये यहाँ से आगे भी एक्सटेंड हो रहा है। आर्टिक और अंटार्कटिक जो सर्कल्स हैं वो भी टेम्परेट रीजन में आ रहे हैं। कौन कौन सी एरियाज़ हैं जो कि इस रीजन में पाए जाते हैं स्टूडेंट, एशिया, यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट ये इस रीजन में पाई जाती हैं। किस रीजन में, टेम्परेट रीजन। और टेम्परेट रीजन मीन इतदाल पसंदाना खित्ता। अब देखें स्टूडेंट, जो सन रेज हैं इस खिते में वो ओब्लीक होती हैं, मीन गैर मुतवाज़ी होती हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हाई नहीं होती, मीन गर्मी की शिद्दत कम होती है यहाँ पर। बोथ सीजन समर एंड विंटर आर फाउंड। देखें अब टेम्परेट रीजन में कौन से सीजन पाए जाते हैं, दोनों सीजन पाए जाते हैं, जबकि ट्रॉपिकल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पूरा साल गर्मी रहती है और टेम्परेचर हाई होता है, जबकि टेम्परेट रीजन में हमारे पास दोनों सीजन पाए जाते हैं, समर और विंटर। देयर इज अबंडेंट रेनफॉल इन दिस रीजन। यहाँ पर भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मैक्सिमम ऑन द west coast of the continent which decreases eastward. That's why deserts are found in the interior of the continent। और इस खित्ते में जो डेजर्ट्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में अंदरूनी हिस्से में पाए जाते हैं। थर्ड रीजन आपके पास स्टूडेंट कोल्ड रीजन, ठीक है। कोल्ड रीजन क्या, अब हम इसको देखते हैं। दिस रीजन लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर फ्रॉम द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल टू नॉर्थ एंड साउथ पोल रिस्पेक्टिवली। अब देखिए स्टूडेंट कोल्ड रीजन कहाँ पर पाया जाता है, ये जो रीजन है ये इक्वेटर के दोनों साइड पे लाई करता है। इक्वेटर मीन खते इस्तवा, ये ज़मीन का सेंटर है, फ्रॉम द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल, आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल के दोनों हिस्सों में, टू नॉर्थ एंड साउथ पोल, मीन नॉर्थ पोल भी इसमें होगा और साउथ पोल भी होगा। कौन कौन से एरियाज हैं जो कि कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं स्टूडेंट, एरियाज ऑफ एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड होल ऑफ अंटार्कटिका। अब देखिए अंटार्कटिका के अंदर दो मेन चीज़ें थी, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, तो इसमें होल अंटार्कटिका पाया जाता है। ये पूरा बरआज़म इस रीजन में कोल्ड रीजन में आता है। अब आपको पता है अंटार्कटिका जो है सबसे ज़्यादा कोल्ड रीजन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में बर्फ़ पड़ती है, तो अंटार्कटिका जो है वो किस रीजन में आ जाएगा, आपके पास कोल्ड रीजन में आ जाएगा। सन रेज आर टू ओब्लीक। अब देखें इस खिते में भी जो सन की जो रेज हैं वो ओब्लीक है, मीन गैर मुतवाज़ी हैं। दैट्स वाई इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये जो खिता है ये इंतहाई ठंडा खिता है विद नो समर सीजन, और इस खिते में समर सीजन नहीं होता। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लो, बारिश भी कम होगी। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन अकर इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। देखिए बारिश तो कम हो रही है लेकिन ज़्यादा क्या हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है। अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है क्योंकि ये ठंडा बरआज़म है। सबसे ज़्यादा जो कोल्ड हमारा कॉन्टिनेंट है वो अंटार्कटिका है। इंपॉर्टेंट नेचुरल रीजन्स। अब देखिए ये कुछ नेचुरल रीजन्स हैं। इन द अबव मेंशन मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर फाउंड फर्दर रीजन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल होमोजेनिटी। देखिए स्टूडेंट पहले जो हमने डिफरेंट रीजन्स पढ़े वो टेम्परेचर की बेस पर उनको डिवाइड किया गया था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो किसकी बेस पर हैं, फिजिकल होमोजेनिटी, मतलब हम रंगी की बेस पर, तबई जो खसूसियात हैं, तबई यकसानियत हैं, उसकी बेस पर कुछ रीजन्स बनाए गए। अब उन रीजन्स को हम देखते हैं। दीज आर, पहला रीजन जो आपके पास है वो है
रेन फॉरेस्ट रीजन, विच रीजन स्टूडेंट्स? रेन फॉरेस्ट रीजन। लोकेशन एंड कंट्रीज, अब सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे कि ये कहाँ पर पाया जाता है और उसके बाद कौन कौन सी कंट्रीज इस खिते का हिस्सा हैं। दिस रीजन लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। अब देखें स्टूडेंट, ये जो रीजन है ये इक्वेटर के दोनों साइड पर पाया जाता है बिटवीन 5 लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? चौड़ाई, ठीक है। लैटिट्यूड मीन लेटी भी जो लाइंस होती हैं, चौड़ाई जो होती है वो विद इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। मेन कंट्रीज जो इस रीजन की हैं वो है इंडोनेशिया, मलाइशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, और एशिया से आपके पास कीनिया, युगांडा, कांगो, गैबन, फ्रॉम अफ्रीका, ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू एंड इक्वाडोर फ्रॉम साउथ अमेरिका। ओके स्टूडेंट्स, ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारी कंट्रीज़ का किस रीजन में पाई जाती हैं? रेन फॉरेस्ट रीजन में पाई जाती हैं। और इसकी लोकेशन क्या है कि ये इक्वेटर के दोनों साइड पर पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब देखें स्टूडेंट, ये है आपके पास इसी रीजन का क्लाइमेट। किस रीजन का? रेन फॉरेस्ट रीजन का क्लाइमेट अब हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज दिस रीजन लाइज विद इन ट्रॉपिकल रीजन, चूंकि ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन के साथ लाई करता है, द एवरेज टेम्परेचर रिमेन अबव 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ट्रॉपिकल रीजन के बारे में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है। चूँकि ये जो रीजन है ये भी ट्रॉपिकल रीजन के साथ लाई करता है, तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव रहेगा पूरा साल। द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज अप। अब आपको पता है कि गर्म हवा जो है, हवा चूँकि गर्म हो जाती है, अब गर्म हवा जो है वो हमेशा ऊपर को उठती है क्योंकि उसका वेट कम होता है। जब हवा ऊपर को उठेगी तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इसके नतीजे में क्या होगी? रेनफॉल मीन बारिश हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेन। तो इस रेन को हम क्या कहेंगे? ये कन्वेक्शनल रेन है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल एक्सीड 200 सेंटीमीटर विच इज़ मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। अब देखें स्टूडेंट, रेन फॉरेस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और उसकी जो तकरीबन जो मेजरमेंट है वो कितनी है? 200 सेंटीमीटर है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अबंडेंट रेनफॉल दैट द वर्ल्ड मोस्ट डेंस फॉरेस्ट और फाउंड इन दिस रीजन। अब देखिए चूंकि इस खित्ते में सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो इसी खित्ते में जो दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंस, सबसे ज़्यादा जो जंगलात हैं वो इस खित्ते में पाए जाते हैं। हिंस दिस रीजन इज कॉल्ड रेन फॉरेस्ट रीजन। और इसी वजह से हम इस रीजन को क्या कहते हैं? रेन फॉरेस्ट। मीन सबसे ज़्यादा बारिश होगी और सबसे ज़्यादा इस खित्ते में जंगलात भी होंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं स्टूडेंट रेन फॉरेस्ट रीजन की? द पीपल इन दिस रीजन डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट। अब आपको पता है, देखें चूंकि मैंने बताया इस खिते में सबसे ज़्यादा जंगलात हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स फॉर देयर फूड। इसके अलावा फॉरेस्ट से जो एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं अपनी खुराक के लिए उन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे। क्लॉथिंग, शेल्टर्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो उनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जितनी भी फूड होगी, क्लॉथिंग, शेल्टर, इन सब के लिए वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। दे स्टिल कवर देयर बॉडीज विद ट्री लीव्स। अब देखिए फॉरेस्ट के ऊपर क्लॉथिंग के लिए वो कैसे डिपेंड करेंगे? क्योंकि इस खिते के जो लोग हैं वो अपने जिस्म को दरख्त के पत्तों से ढांपते थे एंड बिल्ड देयर हाउसेज ऑन ट्रीज। द वुड इज एक्सीलेंट फॉर फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्शन। अब देखें इस खित्ते में जो लकड़ी पाई जाती है वो फर्नीचर और कंस्ट्रक्शनल वर्क के लिए बेस्ट है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ द मेन एक्टिविटी। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो ज़राअत है, फसलों को जो काश्त किया जाता है, वो इस खित्ते की बेहतरीन एक्टिविटी है। नेचुरल रबर, कोका, कॉफ़ी, टी, बनाना, कोकोनट, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं इस रीजन के। ओके, अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूड वेजिटेबल, cassava and yams which are grown by clearing a patch of forest। देखें अब जो दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनको ग्रो किया जाता है वो वेजिटेबल्स हैं, कसावा हैं। कसावा फ्रूट की एक टाइप है, ठीक है, स्टेपल फूड की आप कह सकते हैं। और जाम्स जो है ये एक किस्म की तरकारी है, तो इनको फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा क्लियर किया जाता है और वहाँ पर इनकी काश्तकारी की जाती है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और ये जो ज़राअत की जो किस्म है इसको हम कह सकते हैं कि स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर ज़राअत की एक किस्म है। स्लैश मीन काटना और बर्न मीन जलाना, ठीक है। दिस रीजन इज़ ऑल्सो नोन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल रबर एंड कोकोनट ऑयल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो हमारे पास रेन फॉरेस्ट रीजन है इसकी जो अगर हम देखें ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर काश्तकारी भी हो रही है, प्लांटेशन भी हो रही है, इसके अलावा कसावा और जाम्स को भी ग्रो किया जाता है। इसके अलावा नेचुरल रबर और कोकोनट ऑयल को भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। दूसरा जो रीजन है नेचुरल रीजन की बेस पे वो हमारे पास कौन सा स्टूडेंट्स? मूनसून रीजन।
Location and countries. This region also lies within tropical region on both sides of equator, 5 degree to 25 degree latitude on the eastern coast of the continent. ओके स्टूडेंट, देखिए इस कंट्री की जो लोकेशन है वो भी क्या है, ये भी ट्रॉपिकल रीजन के साथ लाई करती है और दोनों इक्वेटर के दोनों साइड पे। और इस रीजन की जो कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स वो कौन सी हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ठीक है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये किस में आती हैं, आपकी मानसून रीजन में आती हैं। क्लाइमेट देखते हैं स्टूडेंट्स, इस रीजन का क्लाइमेट, आबोहवा कैसी है। ऑन 21 जून द सन रेज फॉल वर्टिकली, सन रेज क्या करेंगी 21 जून से वर्टिकली फॉल करेंगी, मीन उमूदी, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, वाइल ओब्लिक ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखें अब आपको पता है कि ये चूँकि इसके रीजन में कौन कौन सी एग्जांपल्स आपके पास थी, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। अब आपको पता है कि 21 जून से इन एरिया, इस रीजन में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए गर्मी होती है क्योंकि सन रेज जो है वो वर्टिकली फॉल करती हैं। किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकली फॉल करेंगी, जबकि कैप्रिकॉन के ऊपर ओब्लिक रहेंगी। ड्यू टू दिस फैक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सीड, तो इसी वजह से जो टेम्परेचर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस सिचुएशन रिवर्स ऑन 22 दिसंबर। अब देखें ये जो सिचुएशन है ये रिवर्स हो जाएगी 22 दिसंबर से, मीन 21 जून से सनराइज वर्टिकली फॉल करेंगी, बट 22 दिसंबर से जो होगा टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। दिस एट्रीब्यूट ऑफ मूनसून रीजन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम रेन फॉरेस्ट रीजन। अब देखें इस खुसूसियात की वजह से, ये जो सिफ़ात हैं इस खित्ते की, इसकी वजह से मूनसून जो रीजन है उसको हम रेन फॉरेस्ट रीजन से डिफ़र कर सकते हैं, या इन दोनों के दरमियान जो है वो तजाद पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज टू, इसके अलावा जो बारिश है वो भी होती है, उसमें भी तब्दीली है। इन समर द विंड इन दिस रीजन ब्लो फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड। अब देखिए समर, गर्मी में क्या होती है, द विंड, तेज़ आंधी चलती है, समंदर से ज़मीन की तरफ आती है। दिस मॉइस्चर लैडन विंड प्रोड्यूसिंग हैवी रेन। अब देखें ये जो मॉइस्चर है ये किससे लदा हुआ, ये जो हवाएं हैं ये नमी से लदी भी होती हैं और इनकी वजह से बहुत तेज़ बारिश होती है, और उन बारिशों को हम क्या कहते हैं, समर मानसून। इन विंटर्स द विंड ब्लो फ्रॉम लैंड। अब विंटर में क्या होगा कि विंड जो होगी, तेज़ आंधी जो होगी वो हवा ज़मीन से कहाँ पर मूव करेगी, टूवर्ड सी, समंदर की तरफ मूव करेगी। हिंस प्रोड्यूस नो रेनफॉल, तो तब कोई भी बारिश नहीं होगी। दिस इज़ द शॉर्ट ड्राई पीरियड ऑफ दिस रीजन, तो ये शॉर्ट ड्राई पीरियड होगा इस खित्ते के लिए। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है स्टूडेंट्स, देखिए टिम्बर, चूँकि डेंस फॉरेस्ट होते हैं दैट्स वाई टिम्बर को वहाँ से लिया जाता है। नेचुरल रबर, टी, कॉफ़ी, बनाना और कोकोनट जो हैं इस खेती के मेन प्रोडक्ट्स हैं। और इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इस खेती की होगी वो है कल्टीवेशन ऑफ राइस, मीन चूँकि इस खेती में पानी ज़्यादा होता है, इस वजह से चावलों की जो काश्त है वो अच्छे पैमाने पर हो सकती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी मच फेवरेबल फॉर दिस पर्पज़, चूँकि बारिश भी ज़्यादा होती है। ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट एंड प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दिस रीजन इज डेंसली पॉपुलेटेड। देखिए स्टूडेंट, चूँकि इस खित्ते का जो क्लाइमेट है, इस खित्ते की जो आबो हवा है वो फेवरेबल होती है, और इसके अलावा ये खित्ता जो है, इस खित्ते में बहुत सारे कुदरती वसाइल हैं और उन रिसोर्सेज की वजह से ये खित्ता जो है इसमें आबादी ज़्यादा होती है। इट इज़ मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल। इस खित्ते में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उसमें भी तेज़ी से तरक्की हो रही है। टी इंडस्ट्री जो है वो मानसून रीजन में ही पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इस आज जितना भी हमने रीड और एक्सप्लेन किया है इसमें से आपने एटलीस्ट 20 MCQs बनाने और उसको शीट्स के ऊपर लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।